नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो ES टेक्नो और ये है Oppo Reno 15 5G। दोस्तों, अगर आपके पास Oppo Reno 15 सीरीज का कोई भी फोन है तो आपको अपने फोन में चेंज करनी है ये जरूरी 20 सेटिंग्स। इन सभी सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाएगा, लॉक भी खुल जाएगा, लेकिन आपको एंड में करना होगा स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो अपने फोन में डायरेक्ट फेस अनलॉक को इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिवाइस अनलॉक, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस, और यहाँ पे है एंटर होम स्क्रीन। आपको इस टॉगल को ऑन करना है। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। अब आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। क्या आपको पता है, अगर आपका फोन लॉक होता है लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा तो आपके फोन को काफी इजीली पावर ऑफ कर सकता है, और वो भी बिना पासवर्ड के। तो मेरे फोन को कर दिया गया है पावर ऑफ, और वो भी बिना पासवर्ड के। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी उसे बिना पासवर्ड के पावर ऑफ ना कर सके तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, 2 बार बैक करिए। यहाँ पे है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। आपको इसे ओपन करना है। इस टॉगल को ऑन कीजिए, अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपने अपने फोन को लॉक किया है और कोई भी अगर आपके फोन को अगर पावर ऑफ करना चाहेगा तो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा। उसे एंटर करना होगा आपके पासवर्ड को, तभी आपके फोन को पावर ऑफ कर पाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपका फोन लॉक होता है तो कोई भी आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे काफी इजीली एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब ये काम ना करे तो आप इसे लॉक स्क्रीन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को। ऊपर में डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए, कस्टमाइज पे टैप कीजिए, और यहाँ पे है अलाउ क्विक सेटिंग्स, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और कोई भी आकर आपके फोन में अगर कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। इस तरीके से आप अपने फोन में YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में YouTube को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे, लेकिन फिर भी आपके फोन में YouTube प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। तो इसके लिए आपको ओपन करना है इस क्रोम ब्राउजर को, और यहाँ पे आपको शो होगा YouTube का शॉर्टकट, उस पर टैप कीजिए। ऊपर में डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे है डेस्कटॉप साइट, इसमें टिक कीजिए। किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए, इसका ऑडियो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपको ऊपर में शो करेगा ये मीडिया प्लेयर। आपको इस पर टैप करना है और इसे प्ले कीजिए। तो मैंने अपने फोन में YouTube को क्लोज कर दिया है, अपने फोन को लॉक कर दिया है, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे फोन में YouTube प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। आप देख सकते हो इस तरीके से। आप अपने फोन को अनलॉक किए बिना ही इसे प्ले या पुश कर पाओगे। आपको मिलेगा यहाँ पे मीडिया प्लेयर, टैप कीजिए। इस तरीके से आप इसे प्ले या पुश कर पाओगे। इसे कर पाओगे सीक, आगे पीछे कर पाओगे, इसे कर पाओगे नीचे स्वाइप डाउन, इस तरीके से। आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, नीचे है मोर सेटिंग्स, और नीचे है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। आपको इसे ओपन करना है। इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर आपको भी इस तरीके से डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना हुआ तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, और यहाँ पे नीचे आइए। नीचे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन, इसमें होगा व्हाट्सएप, इसके सामने होगा एरो का आइकन, आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको शो करेंगे वो सभी मैसेज जो डिलीट किए गए थे। आप उन्हें टाइम और कॉन्टैक्ट के नाम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है रियल टाइम कनेक्शन स्पीड मीटर, लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर में कोई भी कनेक्शन स्पीड शो नहीं कर रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे बैटरी परसेंटेज और बैटरी आइकन दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं। आप चाहो तो इन्हें कंबाइन कर सकते हो। बैटरी आइकन के अंदर शो करेगा बैटरी परसेंटेज। तो इन दोनों को इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेम सेटिंग्स, 2 बार बैक करिए, और यहाँ पे ऊपर में है स्टेटस बार, इसे ओपन कीजिए। बैटरी स्टाइल टैप कीजिए, सेट कीजिए हॉरिजॉन्टल पे,
और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज सेट कीजिए इनसाइड बैटरी आइकन। इसके अलावा नीचे यहाँ पे है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे ऑन कीजिए और बाकी जो यहाँ पे टॉगल ऑफ है उसे भी ऑन कीजिए। इसके बाद आप देखोगे अब आपको यहाँ पे ऊपर में शो करेगा रियल टाइम कनेक्शन स्पीड मीटर और यहाँ पे है बैटरी परसेंटेज बैटरी आइकन के अंदर। इस फोन में आपको मिलता है सर्कल टू सर्च का शानदार AI फीचर। इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेटिंग्स, सिस्टम एंड अपडेट, सिस्टम नेविगेशन और यहाँ पे नीचे है सर्कल टू सर्च का टॉगल, इसे ऑन कीजिए। अगर आपने अपने फोन में बटन्स को इनेबल किया होगा तो आपको बीच में यहाँ पे शो होगी होम बटन स्क्वायर शेप में, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होगा सर्कल टू सर्च का ये ऑप्शन। अगर आपने अपने फोन में जेस्चर को इनेबल किया होगा तो आपको नीचे शो करेगी एक लाइन, इसे कहते हैं गाइड बार। आपको गाइड बार पे लॉन्ग टैप करना है, टैप करके रखिए और यहाँ पे ओपन होगा सर्कल टू सर्च का ये ऑप्शन। तो इस फीचर के जरिए स्क्रीन पे जो भी कंटेंट है आप उसे सर्च कर पाओगे। यहाँ पे सर्च करने के दो मोड, एक तो आप टाइप करके या वॉइस के जरिए सर्च कर पाओगे, किसी भी म्यूजिक को सर्च कर पाओगे और यहाँ पे है ट्रांसलेट करने का आइकन, टैप कीजिए, जो भी पेज होगा उसे किया जाएगा ट्रांसलेट। इस फोन में आपको मिलता है माइंड स्पेस का शानदार फीचर। तो माइंड स्पेस के जरिए स्क्रीन पर जो भी कंटेंट है आप उसे सेव कर पाओगे एज अ मेमोरी और आप उसका रिमाइंडर भी सेट कर पाओगे। तो मान लो मुझे किसी इवेंट का रिमाइंडर सेट करना है, तो मैं इस इवेंट का रिमाइंडर सेट करना चाहता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, 3 फिंगर से करना है पेज पे स्वाइप अप, इसे किया जाएगा एनालाइज और इसे किया जाएगा इवेंट में ऐड। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शो होगा, ये हो चुका है ऐड। अगर आपको इसे करना है इवेंट में ऐड तो ऐड पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। तो हमने इसे कैलेंडर में ऐड कर दिया है एज अ इवेंट, टैप करके आप इसे देख सकते हो इस तरीके से। और मान लो अगर आप किसी आर्टिकल को रीड कर रहे हो, आप चाहते हो उसे मेमोरी में सेव करना समरी के साथ, तो आप ऐसा कर पाओगे। सिंपली कीजिए 3 फिंगर से स्वाइप अप और ये सेव हो जाएगा माइंड स्पेस में। और आपने जो भी मेमोरी सेव की है उसे देखने के लिए माइंड स्पेस के शॉर्टकट को ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सभी मेमोरी शो करेंगे। ये है वो आर्टिकल, इसकी यहाँ पे समरी दी गई है। इसके अलावा ये है इवेंट जो हमने ऐड किया था, तो इवेंट की समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप करोगे नीचे स्वाइप तो यहाँ पे है इवेंट टू डू लिस्ट में इसे ऐड करने का ऑप्शन है। इसके अलावा जो प्लेस है इवेंट का प्लेस, उसे डायरेक्टली आप यहाँ से नेविगेट कर पाओगे मैप में ओपन करके। और नीचे यहाँ पे आस्क क्वेश्चन का भी फीचर होता है, मतलब कि आपने जो भी आर्टिकल या इवेंट ऐड किए हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको भी इस फीचर को यूज करना है तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, ओप्पो AI, माइंड स्पेस, स्नैप टू माइंड स्पेस को ऑन कीजिए और यहाँ पे है होम स्क्रीन शॉर्टकट, इस पे टैप करके आपको ऐड करना है ताकि शॉर्टकट आपको यहाँ पे होम पेज पे शो करे। इस फोन में आपको मिलता है फ्लक्स थीम्स का शानदार फीचर, जिसके जरिए आप अपने लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, होम स्क्रीन और यहाँ पे है अलग अलग फ्लक्स थीम्स। आपको सभी फ्लक्स थीम्स को देखना है तो यहाँ पे है ऑल फ्लक्स थीम्स, इस पे टैप कीजिए, आपको शो करेंगे कई सारे यहाँ पे फ्लक्स थीम्स। अब इनमें से आपको जो भी अप्लाई करना है उस पे कीजिए सिलेक्शन। मान लीजिए मुझे करना है इसे अप्लाई, तो मैं इस पे टैप करूंगा। सबसे पहले हम चेंज करेंगे वॉलपेपर को, तो आपको वॉलपेपर पे टैप करना है। यहाँ पे है कई सारे सिस्टम वॉलपेपर, लेकिन मैं सेट करूंगा खुद का वॉलपेपर, चूज फ्रॉम एल्बम पे टैप करके। अब इनमें से आपको जो भी फोटो सेट करनी है उस पे कीजिए सिलेक्शन, टिक पे टैप कीजिए। अब आप यहाँ पे एक लॉक स्टाइल की साइज को चेंज कर सकते हो, तो आपको पैडिंग के आइकन पे करना है ड्रैग इस तरीके से इसके साइज को चेंज करने के लिए। अगर आपको इस क्लॉक स्टाइल को चेंज करना है तो टैप कीजिए, यहाँ पे है 3 अलग अलग क्लॉक स्टाइल, आपको जो भी सेट करना है उस पे कीजिए सिलेक्शन और नीचे है फॉन्ट स्टाइल को थिनर या थिकर करने का ऑप्शन। आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे डेप्थ इफेक्ट, तो आपको क्या करना है, आपको अपने वॉलपेपर को करना है पिंच इन पिंच आउट करके जूम इस तरीके से। जैसे आप करोगे नीचे आपको यहाँ पे शो होगा डेप्थ का ऑप्शन। डेप्थ का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वो टाइम के आगे शो कर रहा है। अगर मैं डेप्थ को ऑफ करूंगा तो सब्जेक्ट टाइम के पीछे जाएगा। अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट टाइम के आगे पॉप आउट करे तो आपको इसे ऑन करना है इस तरीके से। फिर आपको करना है अप्लाई। जैसे आप जाओगे होम पेज पे आपको मिलेगा ये शानदार वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन पे आपको मिलेगा ये शानदार डेप्थ इफेक्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे ऐड कर पाओगे बॉटम शॉर्टकट्स और विजेट को भी आप ऐड कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स और यहाँ पे टैप कीजिए। नीचे आपको शो करेंगे 2 शॉर्टकट, हालांकि मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सेट करूंगा QR कोड स्कैनर और यहाँ पे कैलकुलेटर, तो मैं इस पे टैप करूंगा। यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट, टॉर्च, कैमरा, कॉल, रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, जेमिनाई, ई वॉलेट, डिवाइस कंट्रोल, QR कोड, स्नैपचैट। मैं यहाँ पे करूंगा QR कोड और यहाँ पे करूंगा कैलकुलेटर।
फिर यहाँ पे है विजेट को ऐड करने का ऑप्शन, टैप कीजिए और यहाँ पे आप अलग अलग ऐप्स के विजेट को ऐड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वेदर के विजेट को। इसके अलावा स्टेप ट्रैकर, रिकॉर्डर को भी मैं ऐड करूँगा और ईयरबड स्मार्ट वॉच के बैटरी लेवल को भी ऐड करूँगा। फिर आपको करना है यहाँ पे अप्लाई। तो आप 1 बाय 1 के 4 विजेट को यहाँ पे ऐड कर पाओगे। जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक करोगे, यहाँ पे आपको शो करेंगे वही 2 शॉर्टकट जो आपने ऐड किए हैं। आपको इन्हें यूज़ करने के लिए करना है स्वाइप अप, QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं करना पड़ा, बिना अनलॉक किए आप इन शॉर्टकट को ओपन कर पाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पे विजेट रिसेंट वेदर आप चेक कर पाओगे, आपके स्टेप्स और जो भी बैटरी लेवल है ईयरबड्स की आप यहाँ पे चेक कर पाओगे और यहाँ से आप स्टार्ट कर पाओगे वॉइस रिकॉर्डिंग को। इस तरीके से आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शानदार फीचर। अगर आपको इसे ऑन करना है तो ओपन कीजिए सेम सेटिंग्स, नीचे है AOD का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए। अब यहाँ पे है 2 ऑप्शन, एक तो पार्शियल मतलब कि आपको इस तरीके से AOD शो होगा और ये है फुल स्क्रीन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको शो होगा इस तरीके से फुल स्क्रीन में AOD। हालांकि आपको शो करेगा 5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर से अगर आपको देखना है तो आपको टैप करना होगा फिर से उसे देखने के लिए, मतलब कि AOD पे भी इस तरीके से आपका वॉलपेपर शो करेगा। लेकिन अगर आप पार्शियल सेट करोगे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग AOD मोड, आप देख सकते हो। टेक्स्ट और फोटो भी आप ऐड कर पाओगे, यहाँ पे अलग अलग क्लॉक स्टाइल सेट कर पाओगे। लेकिन आपको सेट करना है सीमलेस। अब सीमलेस का मतलब क्या होता है, तो जो स्टाइल आपने सेट की है अपने लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से, वही सेम स्टाइल आपको शो होगी AOD पे भी। इस तरीके से आप देख सकते हो शानदार एनिमेशन के साथ। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का शानदार फीचर, मतलब कि जब भी आपके फोन में कोई भी कॉल आएगा या आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा यहाँ पे एज लाइटिंग इफेक्ट। इसके अलावा आपके फोन में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके आइकन को आप चेंज कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, नीचे जाइए और यहाँ पे है मोर फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको शो करते हैं इस तरीके से 9 अलग अलग फिंगरप्रिंट एनिमेशन। आपको जो भी करना है चेंज उस पर कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। फिर बैक आइए, यहाँ पे है एज लाइटिंग, तो आप यहाँ से एज लाइटिंग को चेंज कर पाओगे। यहाँ पे है 3 स्टाइल, ब्लू, रेड और येलो। और अगर आपको कॉल के लिए भी करना है इनेबल तो इसे ऑन कीजिए, तो कॉल के लिए भी आपको शो होंगे एज लाइटिंग इफेक्ट। आप अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा आइकन का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। तो यहाँ पे है अलग अलग आइकन पैक, आपको जो भी सेट करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। यहाँ पे जो पहले 4 आइकन पैक है वो सपोर्ट करते हैं साइज और शेप, क्लासिक, फ्लक्स, रेडियंस और शेडो। तो मान लो मैं सेट करूंगा रेडियंस, तो यहाँ पे है आइकन के साइज को चेंज करने का ऑप्शन और यहाँ पे है 3 शेप, तो ये है स्क्वायर, स्क्विरकल और ये है राउंड। तो मैं राउंड सेट करूंगा और करूंगा अप्लाई। तो मैंने अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। ये आपको शो करेगा इस तरीके से होम पेज पे भी और ऐप ड्रॉअर में भी। इस फोन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का शानदार फीचर, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि रिसीवर को पता चले बिना आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे और वो भी ऑटोमेटिकली। तो आपको ओपन करना है इस फोन डायलर को, सेटिंग्स को ओपन कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग और यहाँ पे है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद अगर आपके फोन में कोई भी कॉल आएगा और अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो आपके कॉल को किया जाएगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से मैन्युअली स्टॉप कर पाओगे या फिर से रिकॉर्ड कर पाओगे। और आपके जो भी कॉल रिकॉर्डिंग से आपको शो करेंगे रिकॉर्डर ऐप में, तो आपको ओपन करना है रिकॉर्डर ऐप को। ये रहा रिकॉर्डर ऐप, इसे ओपन कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो होंगे आपके सभी कॉल रिकॉर्डिंग। आप टैप करके इसे प्ले कर सकते हो इस तरीके से। आप इसे यहाँ से कर सकते हो शेयर, या आप कर पाओगे यहाँ से रिनेम और डिलीट भी। मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा है, काफी सारा नॉइस है, ऐसे में अगर आप कॉल पे बात करोगे तो सामने वाला आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाएगा, उससे सुनाई देगा आपके अराउंड का बैकग्राउंड नॉइस भी। तो अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी आवाज ठीक से सुन पाए बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस को, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे अपने फोन में। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, साउंड एंड वाइब्रेशन और यहाँ पे है क्लियर वॉइस का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद जब भी आप अपने कॉल को एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन में क्लियर वॉइस काम करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है क्लियर वॉइस वर्किंग। तो आपके बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक किया जाएगा और सामने वाला सुनेगा आपकी क्लियर वॉइस बिना बैकग्राउंड नॉइस के। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार का शानदार फीचर। आपको यहाँ पे एज में एक लाइन शो करेगी, आपको इस लाइन पे करना है स्वाइप, इसे एक्सेस करने के लिए इस तरीके से।
तो इस साइड बार में आपको शो करते हैं अलग अलग ऐप्स और शॉर्टकट। हालांकि आप इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे, आपको एडिट पे टैप करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी शॉर्टकट को रिमूव करना है तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए और प्लस के साइन पे टैप करके आप किसी भी शॉर्टकट या ऐप को ऐड कर सकते हो इस तरीके से, और ये आपको शो करेगा इस तरीके से 2 कॉलम व्यू में। हालांकि मैं चाहता हूँ सिंगल कॉलम व्यू में चेक करना देखना, तो आपको इस पैडिंग के आइकन पे करना है ड्रैग। इस तरीके से आप इसके व्यू को चेंज कर पाओगे। यह है सिंगल कॉलम व्यू, यह है डबल, सिंगल, इस तरीके से आप चेंज कर पाओगे। सेव करने के लिए डन कीजिए। इनमें से अगर आप किसी भी ऐप पे टैप करोगे तो ओपन होगा फ्लोटिंग विंडो में। इस तरीके से आप इसके साइज को भी चेंज कर पाओगे। इस तरीके से इसे ऊपर से ड्रैग कर पाओगे। इस तरीके से क्लोज करने के लिए इस लाइन पे कीजिए स्वाइप अप, और अगर आप इनमें से किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करोगे नीचे या ऊपर में तो आप इसे ओपन कर पाओगे इस तरीके से स्प्लिट विंडो में। फिर नीचे आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो इस तरीके से। साइड बार को इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट साइड बार। आपको इस टॉगल को ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है कंटेंट पोर्टल का शानदार फीचर, मतलब कि आपको अगर किसी भी फाइल टाइप को शेयर करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो आप काफी इजीली शेयर कर पाओगे। तो मान लो मुझे किसी फोटो को शेयर करना है जीमेल में, तो आपको फोटो को करना है सिलेक्ट। इस तरीके से लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए और आपको नीचे ड्रैग करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको शो करेंगे अलग अलग ऐप्स, आप देख सकते हो। अब आपको इसे किसी ऐप में शेयर करना है उस पर इसे करना है रिलीज, तो जीमेल में ये फोटो अटैच हो जाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कंटेंट पोर्टल को इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेम सेटिंग्स, 2 बार बैक करिए और यहाँ पे है कंटेंट पोर्टल, इसे ओपन कीजिए। इस टॉगल को ऑन कीजिए, कस्टम सर्विसेज पे टैप कीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपने 5 ऐप सेट करने हैं जो आप ज्यादातर शेयर करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि मैं करूंगा यहाँ पे जीमेल, व्हाट्सएप, सेव टू ड्राइव, क्रिएट नोट, इंस्टाग्राम। डन कीजिए। तो जो 5 ऐप्स आपने सेट किए हैं कंटेंट पोर्टल में आपको शो करेंगे पहले नंबर पे। तो वो देखने के लिए आपको किसी भी फोटो को शेयर करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। नीचे आप देखोगे तो आपको 5 ऐप्स वही शो करेंगे पहले जो आपने सेट किए, आप देख सकते हो। बाकी सभी ऐप्स आपको बाद में शो करेंगे, लेकिन जो आपने सेट किए 5 ऐप्स आपको पहले नंबर पे ही शो करेंगे इस तरीके से। मान लो आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आप अपने फोन में जल्दी से कैमरा टॉर्च को लॉन्च करना चाहते तो आपको इनेबल करने हैं 2 जेस्चर। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, बैक कीजिए और यहाँ पे है नीचे जेस्चर एंड मोशन, इसे ओपन कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे टैप कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए और यहाँ पे है ड्रॉ NO, ड्रॉ AV, दोनों को ऑन कीजिए और कीजिए गोट इट। इसके बाद मान लीजिए आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, आपको ओपन करना है कैमरा, तो ड्रॉ कीजिए O, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर आपको टॉर्च को लॉन्च करना है तो ड्रॉ कीजिए V, आपके फोन में टॉर्च ऑन हो जाएगा। टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से ड्रॉ कीजिए V, टॉर्च ऑफ हो जाएगा। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को इनेबल करना चाहते तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, बैक करिए और यहाँ पे है 2 ऑप्शंस, डबल टैप टू वेक स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको दोनों को ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है IR सेंसर, मतलब कि आप अपने फोन को एज अ रिमोट कंट्रोल यूज कर पाओगे। तो आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं उन्हें आप कर पाओगे अपने फोन के जरिए कंट्रोल, जैसे कि टीवी, AC, फैन, सेट टॉप बॉक्स या DVD प्लेयर। तो अगर आप अपने फोन के टॉप में गौर करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेंट दिए गए हैं, लेकिन जो बीच वाला है ये है IR सेंसर। तो अगर आपको भी अपने डिवाइस को करना है सेटअप तो ओपन कीजिए IR रिमोट ऐप को, आपके फोन में होगा ये ऐप IR रिमोट लिखा हुआ, इसे ओपन कीजिए। तो मैंने अपने फोन में AC के रिमोट को यहाँ पे सेट कर दिया है। आप इस तरीके से AC के अलग अलग कंट्रोल को यहाँ से कर पाओगे ऑपरेट। तो अगर आपको भी अपने डिवाइस को करना है ऐड तो प्लस के साइन पर टैप कीजिए और आप इतने टाइप के डिवाइस ऐड कर पाओगे अपने फोन में। तो मैं करूंगा अभी टीवी के लिए, फिर अपने टीवी के ब्रांड को आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो मैं करूंगा सोनी, कीजिए गोट इट। सबसे पहले आपको अपने टीवी को ऑन करना है, ऑन कर लीजिए। उसके बाद पूछा गया है क्या टीवी ऑन है, तो आपको करना है यस। अब आपका IR सेंसर यहाँ पे है, इसीलिए मान लीजिए अगर ये टीवी है तो आपको इस तरीके से एम करना है टीवी के सामने। आपको करना है इस बटन पे टैप, ये है वॉल्यूम अप। अगर आपके टीवी में वॉल्यूम अप होता है तो कीजिए यस। फिर ये है मेनू के लिए, टैप कीजिए। टीवी में मेनू शो कर रहा है तो कीजिए यस। तो इस तरीके से आपने टीवी के रिमोट को ऐड कर दिया है। आप यहाँ से नेम को चेंज कर पाओगे और इसका शॉर्टकट भी आप ऐड कर पाओगे अपने होम पेज पे। सेव कीजिए। तो इस तरीके से हमने टीवी के रिमोट को ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको मिलेंगे सभी कंट्रोल, आप देख सकते हो, और होम पेज पे भी हमने कर दिया है इसका शॉर्टकट प्लेस। तो आप इसे अपने हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, मतलब कि आप टीवी के रिमोट को वन टैप में यही से ओपन कर पाओगे इस तरीके से। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके Oppo Reno 15 5G में।
इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।